हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आपके अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं आपसे, ठीक है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आइए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज के फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो एपी में हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो फाइनली हमें ये डिस्कस करना है कि एपी है कि नहीं है। ओके तो देखो, ये बोला है कि कोई टैक्सी है, उसका जब रेंट लगता है तो फर्स्ट किलोमीटर का जो रेंट है वो 15 रुपये है, और उसके अतिरिक्त अगर आप उससे ज़्यादा जाएंगे तो उसके अतिरिक्त जो रेंट लगेगा वो 8 रुपये है, ठीक है। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले मान लेते हैं ओके, यहाँ मान लेते हैं, माना प्रथम किलोमीटर का किराया जो लग रहा है किराया वो हमारे पास है पहले का 15 रुपये है, 15 रुपये, और अतिरिक्त जो लग रहा है अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। देखो हम एपी बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं, एपी बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। अगर पहले का है 15 तो यहाँ पे 15 रुपये आएगा, और इसके अतिरिक्त हर बार 8 रुपये ऐड होगा, तो 15 में 8 जुड़ेगा 23, फिर 23 में 8 जुड़ेगा 31, 31 में 8 जुड़ेगा 39। ये इस तरह ये नंबर चलते रहेंगे। अब आपको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। सबसे पहले आपको पता है कि जो 15 है वो A1 है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। A2 जो है वो 23 है, और जो A3 है वो 31 है, ठीक है। तो अब देखिए, समझिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर एपी में होगी, कोई भी टर्म्स, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, सीरीज एपी में होगी तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1 और D2। तो D1 निकालूंगा पहले, A2 माइनस का A1। देखो A2 क्या है, A2 है आपके पास 23, A1 कितना है 15, माइनस करूंगा तो 8 आएगा, ठीक है। इसी तरह D2 निकालते हैं, D2 क्या होगा A3 माइनस A2। तो जो D2 आया वो आया हमारे पास 31 माइनस का 23। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि जो D1 है और जो D2 है दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसलिए जो ये स्टेटमेंट है ये एक एपी में है, ठीक है। इसलिए लिख लेंगे यहाँ पे दिया गया या फिर दी गई, दिया गया सूची, जो सूची दी गई है एपी में है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना था। पहले का पहला पार्ट हमने किया। आइए सेकंड पार्ट पर पढ़ते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में हमें पढ़ना है क्या है कि बोला कि कोई बेलन है जिसमें उसमें कुछ उपस्थित हवा है, ठीक है, हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकलने वाला पंप है उसमें, ठीक है, उसमें एक पंप लगा हुआ है, और प्रत्येक बार बेलन की 1/4 हवा, शेष हवा का 1/4 हवा बाहर निकाल देता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं। तो चलिए देखो, बोला 1/4 हमेशा, शेष हवा का 1/4 हमेशा बाहर निकाल देता है। तो हम मान लेते हैं कि हवा इसमें कितनी है, मान लेते हैं हमें 1 इकाई इसमें हवा है, ठीक है। तो इसमें हमने माना
बेलन में, माना बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, मैंने मान लिया कि हवा की जो मात्रा है वो 1 है, 1 इकाई है, 1 इकाई है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो इस तरह हमने मान लिया 1 इकाई इसमें हवा की मात्रा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमेशा 1/4 हवा निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम एपी बनाते हैं, यहीं पे एपी हम बनाते हैं यहाँ पे, और फिर हम एपी है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, सीरीज जो भी बना रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू में हवा कितनी होगी, 1 होगी, शुरू में हवा 1 होगी। अब क्या होगा कि हवा 1 होगी, उसमें से 1/4 हवा निकाल लेंगे, तो माइनस कर दिया 1/4, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस का 1, तो ये 3/4 मिलेगा। तो हमारा एपी का जो सेकंड टर्म मिल गया वो 3/4 मिल गया। ठीक है, ओके, तो अब हवा हमारे पास बची 3/4। ठीक है, अब दोबारा क्या होगा कि ये जो 3/4 हवा होगी शेष, ठीक है, 3/4 हवा होगी, उसका भी 1/4, इसका 1/4 हवा निकालेंगे, तो इसका 1/4 कितना होगा, 3/16, 3/16, तो इतनी हवा निकाली जाएगी, 3/16 हवा निकाली जाएगी। किसमें से, जो बचा होगा, ये हमारा बचा था, पहले ये बचा था, इसका 1/4, इसका 1/4 किया तो ये आया, 1/4 ये आया। तो अब ये जो हवा बची हुई है उसके 1/4 में से ये माइनस करेंगे, देखिए 3/4 माइनस का 3/16, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12 माइनस का 3/16, जाएगा 9/16, 9/16। तो जो तीसरी टर्म होगी वो 9/16 हो जाएगी। इसी तरह आगे की भी टर्म्स निकलेंगी। अब हमें चेक करना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं। हमें पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। हम डायरेक्ट D1 और D2 निकालते हैं। तो D1 जब निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 होगा। अब देखिए A2 कितना हमारा, A2 है 3/4 माइनस का 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4, और 3 में से 4 माइनस होगा तो माइनस का 1/4, माइनस 1/4। चलिए D2 यहाँ निकालते हैं, D2 निकालते हैं, D2 क्या होगा, A3 माइनस का A2। अच्छा, A3 कितना है, 9/16, 9/16। A2 कितना है, 3/4। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे आगे चल के तो आएगा 16, और ये होगा 9, और ये होगा 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/4, सॉरी 3/16। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका D1 जो आया वो माइनस का 1/4 आ रहा है, और जो D2 आ रहा है वो माइनस का 3/16 आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंस हैं इनमें। ठीक है, डिफरेंट हैं, तो ये एक एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द सीरीज इज नॉट इन एपी। ठीक है, अतः ये एपी नहीं है, आप ये लिख लेना। ओके, आइए बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट में। बोला प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत हमें क्या होगी। बोला जब प्रथम मीटर की खुदाई की गई तो 150 रुपये है, और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो बोला कि जो शुरुआती में कुएं की खुदाई का जो लागत लगा वो 150 रुपये था, और उसके बाद जो हर 1 मीटर की हम खुदाई और करेंगे एक्स्ट्रा तो 50 रुपये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी हम सीधा सीधा मानते हैं, माना प्रथम मीटर का लागत, प्रथम मीटर की लागत दिया है 150 रुपये। ठीक है, ओके, दूसरे मीटर की लागत क्या होगी, दूसरे मीटर की लागत देखो, पहले मीटर तो 50 रुपये था, लेकिन अब दूसरे मीटर जब आप खोदेंगे, खुदाई होगी तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। इसका मतलब है 150 रुपये तो लग ही रहा था, साथ में 50 रुपये और लगेगा, तो दूसरे मीटर 200 रुपये लगेगा। इसी तरह तीसरे मीटर कितना लगेगा, तीसरे मीटर की लागत 200 रुपये में और 50 रुपये ऐड कर देंगे तो ये आ गया 250। ठीक है, तो अगर हम एपी बनाना चाहें तो एपी क्या बनेगी, पहले 150 बन रहा है, फिर 200,
और फिर 250 और ऐसे आगे और बनते चला जाएगा। अब देखिए मैं दो चीज़ निकालना है, एक निकालना है D1, एक निकालना है D2। D1 निकालते हैं, A2 माइनस का A1। A2 कितना है, A2 देखिए 200 है, तो 200 माइनस का A1 कितना है 150, 150 तो ये आ गया 50। D1 आ गया 100, D1 आ गया 50। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस का A2। A3 कितना है 250, A2 कितना है 200, माइनस करेंगे तो 50, तो D2 भी आ गया 50। आप देख रहे हैं कि जो D1 है वो D2 के इक्वल है, अतः यह एक AP है, अतः यह एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और ये वाली नहीं थी और ये वाली थी। ठीक है, लास्ट पार्ट बोला खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, जबकि 1000 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो देखिए जो पहले वर्ष की राशि रही होगी, पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की जो राशि रही होगी 10,000 रुपये रही होगी। ठीक है, इसी तरह दूसरे वर्ष की राशि क्या रही होगी, दूसरे वर्ष की राशि बोला कि 1000 रुपये था और 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 1000 का 8% निकालूं, ठीक है, देखो ब्याज निकालते हैं पहले, 10,000 पे 8% का ब्याज, तो 8% गुना में 1 साल के लिए अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, और ये 8 कम 8 तो 800 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। इसका मतलब है 10,000 तो रुपये रहेगा ही, प्लस में 800 रुपये एक्स्ट्रा, तो 10,800। ठीक है, इसी तरह तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि कैसे निकालेंगे, जो दूसरे वर्ष में इंटरेस्ट मिला है 10,800, उस पर फिर से 8% का ब्याज 1 साल के लिए, ये निकालेंगे, इसे काटेंगे तो यह आएगा 8 64 और 8 कम 8, तो 864 रुपये इस बार मिलेगा। 864 इसमें जोड़िए, 10,800 में 864 जोड़ेंगे कितना आएगा, यह आएगा 64 16 1 11,664 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखो AP क्या बन रहा है, पहले 10,000 रुपये था, 800 जोड़ के 10,800 हो गया। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए हमें चेक करना है क्या ये AP में है कि नहीं, तो D1 निकालेंगे, A2 माइनस का A1, A2 कितना है 10,800 है, A1 कितना है 10,000, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया 800 का आया। D2 निकालो, A3 माइनस का A2, A3 कितना है 11,664 और A2 है 10,800, माइनस करेंगे तो 864 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो AP में नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, ये पहले पार्ट हमने किया, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अगली वीडियो में जल्द ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।